A very warm good morning, good afternoon, good evening. So, today we are here to begin with a new story that is The Blue Bead, written by Nora Burke, who was the daughter of a forest officer. So, since she was the daughter of a forest officer, she spent most of her time in forest on the elephant back. So, her stories reflect also this point. So, let us read the story Blue Bead. So, before that, we need to read a little bit about the author also. So, let us. So, Nora Burke, you should know the spelling, was a well known English novelist. She was a well known English novelist एंड नॉन फिक्शन राइटर. नॉन फिक्शन की लिखती थी, मतलब जो फिक्शन नहीं होता, जिसमें एलियन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, जो रियल चीज़ें नहीं होती, मतलब ऐसा कुछ नहीं है उनकी राइटिंग में, मतलब रियल चीज़ों पे उन्होंने अपनी स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखती हैं वो. फेमस फॉर हर डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी. हर फादर वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर इन इंडिया एंड हर early childhood was spent traveling through the Indian forest, often on elephant back. She drew inspirations for her writing from these early experiences. In The Blue Bead, Burke paints a vivid graphic picture, means a large graphic picture rich in detail of an exciting jungle adventure. इसमें एक jungle adventure दिखाया गया है. An encounter between Sibia, a 12-year-old girl, उसकी एज कितनी है, 12-year-old she is, and a crocodile. सीबिया और एक crocodile के बीच में encounter दिखाया गया है. As an everyday event, Burke makes skillful use of suspense and detailed visual images that make the story come alive for the reader. When abhi the story ends on a note of dramatic irony. Now, what is dramatic irony? Means when audience knows something that the character does not. जैसे सीबिया की मदर को नहीं पता बट हमें पता लग जाएगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी. सो द स्टोरी एंड्स ऑन अ नोट ऑफ ड्रामेटिक आयरनी व्हेन सीबिया एक्सक्लेम समथिंग डिड आई फाउंड अ ब्लू बीड फॉर माई नेकलेस लुक. ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है, अभी मेन हम स्टोरी पढ़ते हैं तब पता लगेगा. सो द ब्लू बीड, बीड क्या हो गया, मोती, ब्लू मतलब नीला मोती, राइट. तो नोरा बर्के, आप अपनी बुक्स खोल लो. फ्रॉम डीप वाटर केम द क्रोकोडाइल, बहुत गहरे पानी से एक मगरमच्छ आया. आउट ऑफ ब्लैक वाटर कवर्ड विद वर्लपूल्स, काले पानी से मतलब शैडो की वजह से पानी ब्लैक लग रहा था. कवर्ड विद वर्लपूल्स मीन्स एरिया इन वाटर दैट मूव इन सर्कल, जब आप पत्थर फेंकते हो जैसे सर्कल्स बन जाते हैं. सो इट्स जस्ट वॉज द ब्लैक वाटर वॉज कवर्ड विद वर्लपूल्स एंड इन टू द फ्रिल ऑफ गोल्ड शैलोज, मीन्स इन टू द रफ वेव्स of the gold shallows, not deep, by the stepping stones. So gold shallows थे, मतलब shallow water था, stepping stones पड़े हुए थे. He was twice the length of a tall man. कैसा था वो, एक लंबे आदमी से भी दो गुना ज़्यादा लंबा था. And inside him, among the stones which he had swallowed to aid digestion, rode a silver bracelet. उसने कुछ stones खा लिए थे अपनी डाइजेस्ट करने के लिए, जो भी उसने खाया हुआ था, और एक सिल्वर ब्रेसलेट था उसमें रोल कर रहा. Timber was being floated down, logs of wood were being floated down this great Indian river from forest further up, and there were sleepers lying stuck around the stones. Means large pieces of timber, जैसे railways में होते हैं ना sleepers, they were lying stuck around the stones until someone came to dislodge them, to remove them and send them on their way, or until floods lifted them and jostled to push them along. या तो जब तक बाढ़ नहीं आ जाती तब तक वो वहाँ पे पड़े रहते थे, या फिर जब तक उन्हें कोई वहाँ से हटा ना दे. द क्रोकोडाइल हैड नो नीड टू हाइड हिमसेल्फ, उसको क्या ज़रूरत है खुद को छुपाने की. ही केम टू रेस्ट इन द ग्लासी शैलोज, ट्रांसपेरेंट शैलोज में वो रेस्ट करने आता था. अमंग द लॉग्स इन बैलेंस देयर ऑन टिपटो ऑन द रिपल्ड सैंड, सैंड पे वो विथ रेस्ट करता था अपना, जो उसका क्या कहते हैं, विद ओनली हिज रेज्ड आइज आउट ऑफ द वाटर, सिर्फ उसकी आंखें पानी से बाहर होती थी. एंड रेज्ड नॉस्ट्रल्स ब्रीदिंग द क्लीन सनी एयर, जो क्लीन सनी एयर है उसको ब्रीथ करता था, उसकी नॉस्ट्रल्स और आंखें बाहर होती थी, बाकी उसकी सारी बॉडी शैलो वाटर में होती थी ऑफ द ग्रेट इंडियन रिवर. देन अराउंड हिम broad sparkling water traveled between cliffs and grass. तो जैसे एक खाई होगी एक साइड, एज ऑफ अ हिल, यू नो दैट्स अ क्लिफ और ग्रास एंड फॉरेस्टेड हिल्स, देयर वाज अ स्पार्कलिंग वाटर विच वाज ट्रैवलिंग. अ जंगल ट्रैक केम आउट ऑफ स्क्रब ईच साइड, हर स्क्रब की ईच साइड से जंगल ट्रैक आ रहा था बेसिकली, ठीक है. एंड जंगल ट्रैक केम, तो
each side and down to the sun whitened stepping stones on which a little flycatcher was flirting. एक flycatcher तो sun की धूप लग रही थी कुछ stones को, stepping stone मतलब जिन पे पैर रख के जा सके. Flycatcher was flirting there, trailing along, घूम रहा था बढ़िया अपना, insect eater होता है flycatcher. The mugger crocodile, the big crocodile, blackish brown above. This is important. कैसा था वो? ऊपर से तो blackish brown था, ठीक है, ऊपर से it was blackish brown, राइट, एंड येलोई वाइट, और नीचे से उसकी बॉडी कैसी थी? येलोई वाइट. यू कैन इवन सी इन दी थंबनेल द क्रोकोडाइल फ्रॉम अपसाइड इज ब्लैकिश ब्राउन, और नीचे से वो येलोई वाइट होता है, राइट. अंडर ले मोशनलेस, एबल टू वेट फॉर एवर टिल द फूड केम. This antediluvian saurian, very important, this is the scientific name of the reptile class, antediluvian saurian. This prehistoric juggernaut means this powerful, ferocious, fearless and formidable, strong, a vast force in the water, propelled means driven forward by the unimaginable and irresistible, too tempting power of the huge tail. मतलब वो आगे अपनी टेल की मदद से मूव करता था. ले लैप्ड, ले कवर्ड बाय रिपल्स बाय वाटर, अ थ्रॉब इन हिज थ्रोट. हमारा दिल कहाँ पे होता है? लंग्स के ऊपर, लाइक हमारी चेस्ट वाली साइड पे हमारा दिल होता है, बट इसका कहाँ पे दिल है? इसकी हार्ट बीट कहाँ पे? इन हिज थ्रोट, गले में. हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड. जैसे ये उसका माउथ हो गया, मतलब उसका जो माउथ था उसके पूरे हेड जितना था, मतलब was closed and fixed in that evil bony smile, and where the yellow underside came up to it, it was tinged with green. मतलब थोड़ा सा स्टैंड था ग्रीन कलर से वो साइडों से, क्योंकि हरेवाई वगैरह होती है ना पानी में, इसलिए. उसके बाद फ्रॉम द डे परहैप्स 100 years ago when the sun had hatched him in a sandbank. अभी वो इससे ये पता लगेगा कि वो 100 साल पुराना था, 100 साल की उसकी एज हो चुकी थी, मतलब बूढ़ा हो गया था काइंड ऑफ. So from the day perhaps 100 years ago when the sun had hatched him in a sandbank, जब crocodile निकला था, राइट, अपने अंडे वगैरह से, and he had broken his egg shell and got his head out and looked around ready to snap at anything before he was even fully hatched. अभी तक वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया था, but he was still ready to catch anything and to eat. From that day when he had at once made for the water, ready to fend, ready to take care for himself immediately, he had lived for his brainless skills and ferocity, डरावनापन मतलब उसका, escaping the birds of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodile. तो उसने किससे अपने खुद की प्रोटेक्शन की, रक्षा की? birds of prey से, who used to hunt the baby crocodiles, right, hunt him. birds of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodiles. He had prospered, catching all the food he needed and storing it till putrid in holes, means till it used to decay in the holes. That till that time he used to store the food in the bank. Tepid water means lukewarm, kosa pani, tepid water. These are keywords you have to learn. Tepid water to live in and plenty of rotted food grew him to his great length, right. Now nothing could pierce the inch thick armored hide. उसकी जो हाइट थी वो इंच थिक थी, इंच जितनी मोटी थी बेसिकली उसकी आर्मर्ड हाइट जो थी, जिसको कोई भी गोली तक नहीं उसको उसके अंदर से जा सकती थी. नॉट इवन राइफल बुलेट्स विच वुड बाउंस ऑफ, ओनली द आइज एंड द सॉफ्ट अंडरआर्म्स ऑफर्ड अ प्लेस. सो वेयर इट कैन गेट हर्ट एट, एक तो सॉफ्ट अंडर आर्म्स इंपॉर्टेंट है ये, एक तो सॉफ्ट अंडर आर्म्स और एक आंखों, आईज एंड सॉफ्ट अंडर आर्म्स. ही लिव्ड, सीबिया ने कहाँ पे अटैक किया था वो हम आगे पढ़ेंगे. ही लिव्ड वेल इन द रिवर, sunning himself sometimes with other crocodiles, muggers, as well as the long snouted fish eating घड़ियाल्स. तो वो खुद को धूप सेकता था मगर्स के साथ, एज वेल एज लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग घड़ियाल्स, वो भी क्रोकोडाइल हो गए. ऑन वार्म रॉक्स एंड सैंड बैंक्स, गरम गरम पत्थरों पे, सैंड बैंक्स पे, वेयर द सन ड्राइड द क्ले ऑन देम क्वाइट वाइट एंड वेयर दे कुड प्लॉप ऑफ इन टू द वाटर इन अ मोमेंट इफ अलार्म, जहाँ से वो फटाफट पानी में जा सकते थे अगर उनको कोई लगे कि डेंजर है, और जहाँ पे क्ले बढ़िया सूख जाती थी. द ब्रिक क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन द फिश बट ऑल्सो ऑन डियर एंड मॉन्कीज. ये इंपॉर्टेंट है कि इस पे मोस्टली तो फिश पे ही फीड करता था अपना खाना, वो फिश को ही बनाता था अपना चारा, बट कभी कभी डियर पे भी और मंकीज़ वगैरह पे भी दैट केम टू ड्रिंक परहैप्स अ डक और टू, या फिर डक को भी. बट समटाइम्स हियर एट द फोर्ड ही लेड on a pie dog, which is a half wild Asian dog which is full of parasites, okay, or a skeleton cow. And sometimes we went down to the burning ghats and found the half burned bodies of the Indians cast into the stream. कभी कभी अधबर्न्ड बॉडीज इंडियंस की थी जो स्ट्रीम में बहा दी जाती थी, उसको ऊपर भी वो फीड कर लेता था. Beside him in the shoal's shallow part as he lay waiting glimmered, shining, a blue gem. It was not a gem though, it was a sand-worn glass
that had been rolling about in the river for a long time. By chance it was perforated, pierced right through the neck of a bottle, perhaps a blue bead. तो एक blue bead roll down करा था जो कि by chance neck जो by chance वो pierced था, उसमें एक hole भी था, which was rolling since a long time. अगर डिस्क्राइब आ गया CBI in your own words तो आप ये वाला पैराग्राफ लिखोगे, इसके कीवर्ड्स अच्छे से रट्टा ही मार लो, एवरेज से रट लो इसको. सो इन द श्रिल नॉइसी विलेज मतलब जहाँ से काफ़ी ज़्यादा साउंड्स आ रही थी, शार्प वॉइसेस आ रही थी. In the shrill noisy village above the ford, out of a mud house, एक mud house से, the same color as the ground, came a little girl, a thin starveling child, बहुत पतली थी. starveling मतलब थोड़ी बहुत भूखी थी, not well nourished, dressed in an earth colored rag, means brown colored earth colored rag. She had torn the rag into two to make skirt and साड़ी. उसने अपने रैग को दो हिस्सों में फाड़ लिया था ताकि एक तो स्कर्ट बन जाए और एक साड़ी बन जाए. Sibia was eating the last of a meal chapati wrapped round a smear of green chili. This is important. Smear means smudge chutney, okay, of green chili, smear of green chili and rancid butter, and she divided this also to make it seem more and bit it showing straight white teeth. Then this is also important, ये भी उसका appearance के बारे में ही है पैराग्राफ. with her ebony hair, black hair, okay, ebony hair and great eyes and her skin of oiled brown cream. skin कैसी थी? oiled brown cream. She was a happy immature child, means not so grown child, woman, but about 12 years old, barefoot of course and often goozy cold on a winter morning, and born to toil, means she was born for hard working, to work hard. Then in all her life she had never owned anything. उसने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं ओन किया. But a rag. She had never owned even one anna, not a pice, not a pie, even to buy, say, a handful of blown glass beads from that stall in the bazaar where they were piled like stars, or one of the thin glass bangles that the man kept on a stick, and you could choose which color you'd have. तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक आना भी नहीं उसके पास था, नॉट अ पाइस नॉट अ पाए, ताकि वो एक या तो स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास बीड्स ले सके या फिर वो चूड़ियाँ खरीद सके जो एक मैन लगाता होता है फेरी वाले से फेरी लगाता होता है ना. देन टिपिकल इंडियन मार्केट के भी सीन्स हैं. ओके, सो शी न्यू वट फाइनरी वॉज. उसको पता था कि एक्सपेंसिव चीज़ें किन्हें कहते हैं. शी हैड बीन विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स ऑल थ्रू द जंगल टू द लिटिल टाउन एट द रेल हेड. एक छोटा सा बाजार था रेल हेड पे. वेयर देयर वॉज दिस बाजार, तो वो अपने पेरेंट्स और ब्रदर्स के साथ आती थी वहाँ पे. एंड शी हैड वॉक थ्रू ऑल द माइलिंग पीपल क्राउड एंड द डॉग्स एंड मंकीज फुल ऑफ फ्लीज. तो जो डॉग्स थे मंकीज थे भरे पड़े थे पैरासाइट से, उनके थ्रू वो आई पास आउट करके, उनको क्राउड को पास आउट करके. द आइडलिंग गॉसिपिंग बार्गेनिंग ह्यूमैनिटी, जो लेजी चुगलियाँ कर रही थी, बार्गेनिंग कर रही थी कि भाई भाव कम कर इस चीज़ का, उन ह्यूमैनिटी से वो पास होके आई. स्पिटिंग बीटल जूस, टोबैको जैसे पान फेंक देते हैं दीवारों पे. heard the bell of a sacred bull clonking as he lumped along through the dust and hubbub. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, कि कैसा था सीन सारा. गॉसिपिंग बार्गेनिंग ह्यूमैनिटी थी, डॉग्स एंड monkeys फुल ऑफ पैरासाइट्स थे, पीपल वर स्पिटिंग बीटल जूस टोबैको. ओके, heard the bell of a sacred bull clonking. She had paused amazed before the sweetmeat stall. sweetmeat stall के आगे वो पॉज हो गई थोड़ा सा. टू गेज एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेक्शंस अबज विद डस्ट एंड फ्लाइज, जो कि जिनके ऊपर मिट्टी और वो फ्लाइज वगैरह थी, है ना, मीठी चीज़ों के ऊपर तो मक्खियाँ आती हैं. अबज विद डस्ट एंड फ्लाइज, द स्मेल वंडरफुल अबव द स्मेल्स ऑफ ड्रेन्स एंड ह्यूमैनिटी. अभी देखो ह्यूमैनिटी है जो सिगरेट्स पी रही है, ड्रेन के ऊपर वो दुकान थी, फिर भी उनकी में से अच्छी स्मेल आ रही थी. At home, she sometimes tasted wild honey or crunched the syrup out of a stalk of sugar cane, but these sweets were green and magenta. वो खुद या तो गन्ने का जूस पी लेती थी या फिर वाइल्ड हनी खा लेती थी, but these sweets were green and magenta. हरी और magenta. Magenta is a dark pink kind of color. Then there was the clothes stall stacked with great rolls of new cotton clothes, stamped at the edge with maker's sign of a tiger's head. This is important. Maker का sign कैसा था? एक टाइगर के head का था makers का sign, जिससे वो सारी clothes stamped थी. At the edge with maker's sign of a tiger's head and smelling so wonderful of its dressing straight from the mill that Sivya could ever have stood by it all. जैसे न्यू कॉपी लेते तो न्यू कॉपी में से स्मेल आती है, सिमिलरली न्यू कपड़े में से भी स्मेल आती है जो कि इन कपड़ों में से आ रही थी, राइट. But there were other vendors to see, set and sewn with real silver, type of cloth होता है which was sewn with real silver thread. Tin trays from Birmingham, it is a place in London, वहाँ से tin trays, and a sari which had got chips of looking glass embroidered into the border. एक साड़ी थी जिसके borders पे क्या था? ग्लास की चिप्स लगी थी, वो बहुत सुंदर सी होती है एक. And she joined the crowd round a Kashmiri traveling merchant on his way to the bungalows.
सो शी हैड जॉइंड द क्राउड राउंड अ कश्मीरी ट्रैवलिंग मर्चेंट. कश्मीर से आए हुए कुछ मर्चेंट्स थे जो अपना सामान बेच रहे थे ऑन देयर वे टू बंगलोज. तो उन्होंने तो सीबिया ने उसके क्राउड को ज्वाइन कर लिया, उन कश्मीरी मर्चेंट्स के क्राउड को. ही वॉज शोइंग डॉन कलर्ड सिल्क्स दैट poured लाइक क्रीम. ठीक है. एंड ही गॉट अ लिटल, ये इंपॉर्टेंट, एंड लिटल लॉक चेस्ट, उसके पास एक चेस्ट था, लिटल लॉक चेस्ट, बॉक्स ऑफ ज्वेल्स बेसिकली, विद टर्कॉइसेस ब्लूइश ग्रीन से होते हैं ये, एंड ओपल्स इन इट, स्टोन ऑफ वाटरी कंटेंट क्रिस्टल. बेस्ट ऑफ ऑल अ बॉक्स विच व्हेन यू प्रेस इट अ बेल टिंकल्ड एंड अ येलो वुलन चिक जंप्ड आउट. सबसे बेस्ट क्या था, एक ऐसा बॉक्स है जब जिसको प्रेस करते थे तो एक येलो वुलन चिकन निकलता था बीच में से. ठीक है, तो ये आप याद रखना. टर्कॉइसेस ओपल्स थे, लिटिल लॉक चेस्ट, showing dawn colored silks that poured like cream. Okay, then there was no end to the wonders of the world, means there were a lot of things in the market, but CBA in all her life from birth to death was marked for work. Since she could toddle to take away small steps, she had husked corn and gathered sticks. उसने क्या क्या काम किया था, लकड़ियाँ इकट्ठी की थी आग वगैरह के लिए. ठीक है, कॉर्न को हस्क किया था उसने, फिर पुट डंग टू ड्राई, गोबर को सुखाने के लिए, उससे पाथियाँ वगैरह बन जाती हैं ना. एंड कुकड एंड वीडेड एंड कैरिड एंड फेच्ड वाटर एंड कट ग्रास फॉर फॉडर. कट ग्रास फॉर फॉडर नंबर 1. फिर क्या किया, पानी भरा, कुकड, वीडेड, कैरिड, पुट डंग टू ड्राई, 6, 7 गैदर्ड स्टिक्स, 8 हस्क्ड कॉर्न. 8 काम हो गए. अभी आप याद रखो, 5 तो याद रहेंगे कम से कम. शी वॉज गोइंग विद हर मदर एंड सम अदर वुमेन नाउ टू गेट पेपर ग्रास फ्रॉम द क्लिफ्स above the river. When you had enough of it, you could take it down by bullock cart to the railhead and sell it to the agent who would arrange for its dispatch to the paper mills. The woman often toiled all day at this work and the agent sat on silk cushions smoking a hookah. तो अभी वो क्या किया, पेपर ग्रास लेने के लिए हिल्स के क्लिफ्स के ऊपर चढ़ गई. तो वुमेन तो सारा दिन इतना हार्ड वर्क करती थी, बट वो जो मिल वाला था वो क्या करता था, आराम से बढ़िया कुशन्स पे बैठ के, सिर्फ उसके जो रेल हेड पे टाउन था वहाँ जहाँ पे वो उसकी दुकान वगैरह थी, बस वहाँ से उस पेपर ग्रास को मिल्स तक पहुँचाने का बंदोबस्त करना था उसको. तो बढ़िया सिल्क कुशन्स पे बैठ के जहाँ पे वो हुक्का पीता था. बट द वुमेन विच कट पेपर ग्रास वुड वर्क होल डे. सच थॉट्स डिड नॉट ट्रबल सीविया, ऐसी थॉट्स से सीविया को लेकिन कोई मतलब नहीं था उसे क्या है. हाउएवर एज शी स्किप्ड अलोंग लॉइटर अराउंड विद हर सिकल एंड होममेड हे फॉक, घर पे बनाया हुआ ऐसे वैसे शेप का होता है हे फॉक. मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ की हुई है हे फॉक की, सो दैट यू कैन सी. ओके, हे फॉक की ये री शेप ऐसा होता है हे फॉक. सो इट वॉज अ होममेड हे फॉक बेसिकली, राइट. उन्होंने घर पे बनाया हुआ था हे फॉक. सो beside her mother, you could skip on the way out but not on the way back when you ached with tiredness and there was a great load to carry. तुम स्टार्टिंग में तो स्किप कर सकते हो जब तुम जा रहे हो, लेकिन जब तुम वापस आ रहे हो, जब तुम्हारे पास बहुत सारा वजन होता है कैरी करने के लिए, तब नहीं तुम इधर उधर जा सकते. ठीक है. देन सम ऑफ द वुमेन वर वियरिंग नेकलेसेस मेड ऑफ लाल लाल बीजेस. कुछ वुमेन के लाल लाल बीजेस से बने हुए, रेड मतलब रेड बीड्स से बने हुए, रेड सीड्स से बने हुए नेकलेस डाले थे. द शाइनी स्कारलेट सीड्स, रेड कलर के सीड्स थे, ब्लैक वन एंड दैट ग्रू एवरीवेयर इन द जंगल. इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेसेस ईच ईयर इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर्स फेडेड वन, एंड सीविया वॉज मेकिंग वन टू. हाउ नाइस इट वॉज गोइंग टू बी हियर that rattling swish round her neck as she rushed along with lots of necklaces, but each seed, hard as stone, had to be drilled with a red hot needle, and the family needle was snapped, so she must wait till they could buy another. So जो family needle थी, that was basically broken, so she had to wait for a new one. She also was collecting the seeds to make the this what you say beach this necklace of lal lal beaches. ओ फॉर स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स, बट उसकी फैमिली नीडल टूटी थी तो सीड्स में होल करने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए था. सो शी हैड टू वेट टिल हर फैमिली डिड नॉट बाय अ न्यू नीडल, till her family buy a new needle, sorry. So O for strings and strings means threads of glass and beads. Anklets, earrings, nose rings. तो anklets यानी पायल हो गई, nose rings, earrings, bangles, all the gorgeous dazzle of the bazaar, all her little golden body decorated. Then chattering as they went, now this is important paragraph, very इसमें से question आने के chances हैं. Chattering as they went, the women followed the dusty track toward the river. On their way, they passed a Gujjar encampment. तो उनके रास्ते से उन्होंने Gujjar encampment देखा of grass huts where these nomadic graziers, means those who used to graze their animals. Only Gujjars were nomadic. Sibia was a jungly. Where these nomadic graziers would live for a little time. देखो सीबिया और जो गुज्जर्स थे वो जंगलीज थे, पर सिर्फ जो गुज्जर्स थे वो नोमैडिक से. सीबिया वॉज नॉट अ नोमैडिक बट बोथ वर जंगली. This is a common thing. Where these nomadic graziers would live for a time until their animals had perhaps finished all the easy grazing within reach.
ठीक है, और दे वर नॉट एबल टू सेल इनफ ऑफ देयर वाइट बटर एंड वाइट मिल्क इन द डिस्ट्रिक्ट, और देयर वाज नो वन टू बाय द यंग मेल बफेलोज फॉर टाइगर बिट, और परहैप्स अ कैलकुलेटिंग टाइगर वाज मेक अ न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ, देड मूव ऑन। तो अभी वो एक जगह पे रहते थे, और कब वो उस जगह को छोड़ते थे, या तो जब उनका मिल्क और बटर ना बिके, या फिर कोई टाइगर आ जाए उनका सारी कैटल को खाने, या फिर कोई उनके मेल बफेलोज को ना हो लेने के लिए टाइगर बेट के, जैसे जो कट्टे होते हैं, कट्टा इज़ अ पंजाबी वर्ड, या फिर ऐसे कुछ, जो बफेलो का मेल वो होता है, मेल चाइल्ड, मेल बफेलो कह लो, तो उसको टाइगर बेट के लिए जब तक कोई टाइगर बेट के लिए ना खरीदनी है, तब तक वो फिर मूव ऑन कर जाते थे, अगर कोई ना खरीदनी है, या फिर एनिमल्स ने सारी इजी ग्रेजिंग जो भी है विद इन रीच इट दे हैड फिनिश्ड। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ अगेन, इस पैराग्राफ में से इस पेज में से क्वेश्चन पक्का आएगा। Sibia glanced at the Gujjar woman. Appearance of Gujjar woman now will be described. As she went past, they wore trousers tight and wrinkled at the ankles. जो क्या होते हैं, एड़ियों के पास से वो टाइट थे, रिंकल्ड थे, एंड इन देयर ईयर लार्ज सिल्वर रिंग्स, और उनके कानों में क्या थी, बड़े बड़े सिल्वर की रिंग्स थी, मेड आउट ऑफ मेल्टेड रुपीज़, एंड वन ऑफ देम वॉज क्लिंकिंग अ स्टिक अगेंस्ट अ बिग ब्रास घड़ास। तो एक उनमें से क्या है, पागल औरत ही कहूँगी यार मैं तो, बिकॉज वो घड़े में देख नहीं सकती पानी है या नहीं, वजन से ही पता लग जाता है। वो क्या कर रही है, एक स्टिक को घड़े पे मारी है देखने के लिए वो खाली है या नहीं। सो बिग ब्रास घड़ास they were having, in which they fetched water from the river for the camp to see which ones were empty. She was doing that stick work. The men and boys were out of camp just now with the herd, or gone to the bazaar to sell produce, but one or two buffaloes were standing about, creatures of great wet noses, बड़े बड़े गीले नाक होते हैं, and moving jaws and big black bones. The Gujars were junglis as Sibia was too, but only Gujars were nomadic. Born and bred in the forest for countless centuries, their forebears ancestors had lived like this, getting their living from the animals, from grass and पेपर ग्रास। मतलब वो अपना जो गुजारा है वो कैसे करते थे, एनिमल से, पेपर ग्रास से, और काफ़ी लंबे टाइम से पूर्वज भी उनके क्या है, जंगलों में रहते थे, और अपनी लिविंग वो पेपर ग्रास, एनिमल्स और ट्रीज से लेते थे। ओके, मीन्स एंड दे इन्वेस्टेड देयर मनी इन द हर्ड्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, जो भी उनकी मनी थी वो सिल्वर ज्वेलरी और हर्ड्स वगैरह में, पशुओं में इन्वेस्ट करते थे, पशु और ले लेते थे सिल्वर ज्वेलरी में, है ना। एज दे स्क्रैच्ड देयर फाइंडेड देयर फूड टुगेदर एंड स्टोर्ड देयर सब्सटेंस इन लार्ज हर्ड्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, दे वर मैन इन द वंडरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर मैन इन द वंडरिंग पेस्टोरल एज, मीन्स वो फार्मर्स थे, नोमैडिक्स थे, दे वर द मैन्स इन द वंडरिंग पेस्टोरल एज, दे वर मैन्स इन द वंडरिंग पेस्टोरल एज, दे वर नॉट स्टोन एज हंटर्स, दे वर नॉट येट कल्टिवेटर्स, ना वो पूरी तरह से कल्टिवेटर्स थे, अभी फार्मर्स भी नहीं कह सकते वैसे, नोमैडिक्स इज अ बेटर वर्ड, और दिस वंडरिंग पेस्टोरल एज के मैन। नाउ देयर वाज द रिवर twinkling shining between the trees, sunlit beyond the dark big trees, they could hear it rushing along. The woman came out on the shore and made for the stepping stones. So woman अभी वो shore पे आई, अभी stepping stones के ऊपर से चल के जाएंगी। They had plenty to laugh and bicker about, means they had plenty to laugh on the matters, और argue करने के लिए भी बहुत सारे matters थे उनके पास। As they approached the river, a noisy crowd, they girded up, means encircled with belt, or folded up their skirts so as to jump from stone to stone, and they clanged their sickles and forks together over their shoulders to have ease of movement. They shouted their quarrels above the gush of the river. तो वो बढ़िया चिल्लाते जा रहे थे, and why they were shouting their quarrels? Because noise frightens crocodile. This you should remember. The big mugger did not move, and all the women crossed in safety to the bank. Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will, means move from higher to lower level. Sorry, I don't know what it is, एक मिनट। had they here they had to climb a still hillside, okay हाँ, तो एक still hillside यहाँ पे रिवर क्रॉस करने के बाद उनको एक still hillside को क्लाइंब करना पड़ता था पेपर ग्रास इकट्ठा करने के लिए। But all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had. तो वो they used to move away wherever there was a firm grip to be had, उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़ती थी। Down below them ran the broad river, pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliffs and shadows spreading into warm shallows, lit by kingfishers। कौन कौन से पंछी थे वहाँ पे? Kingfishers थे, great turtles lived there, and महासीर, it's a fish weighing more than 100 pounds, 100 pounds से भी ज़्यादा उसका weight है। crocodiles too, sometimes you could see them lying out on those slabs of clay over there, but there was none to be seen at the moment. तो kingfisher, महासीर, great turtle and sometimes crocodile, but अभी कोई भी नहीं था। where Sibia was working, wind coming across hundreds of miles of trees
कूल्ड हर स्वेटिंग बॉडी, सो शी वॉज स्वेटिंग, ठंडी हवा ने उसकी बॉडी को कूल किया. एंड शी कुड लुक डाउन ओवर द रिवर एज इफ शी वर अ बर्ड, शी वॉज इमेजिनिंग लाइक इफ शी कुड फ्लाई. ऑल्दो शी डिड नॉट डेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट अंडर हर मदर्स आइज, बट वो रुकी नहीं बिकॉज मम्मा की नज़र उस पर थी, उसकी मम्मा की. हर इमेजिनेशन टुक हर इन अ swooping फ्लाइट ओवर द ब्राइट वाटर एंड गोल्डन एयर टू द बैंक्स वेयर शी हैड प्लेड एज अ चाइल्ड. जहाँ पे वो एक बचपन में खेली थी वहाँ पे उसको वो हवा ले गई. Imagination kind of. In those cavelets are caves. केवलेट्स आर केव्स अबव द हाई वाटर मार्क ऑफ द हाईएस्ट फ्लड्स. तो केव्स थे कुछ जो जहाँ पे फ्लड आई है वो एक मार्क किया हुआ था कि यहाँ तक फ्लड का सबसे ज़्यादा इस पॉइंट तक पानी आया था, तो उससे ऊपर केव्स थे. शी हैड स्टोर्ड सम लिटिल बाउल्स मोल्डेड ऑफ क्ले वाइल दे हार्डन. तो उसने कुछ बाउल्स बना रखे थे क्ले के, उसने वहाँ पे रख रखे थे ताकि वो हार्ड हो जाएं, इफ़ मतलब क्ले सूख जाए. इफ़ देवर एनीथिंग दैट कुड बी यूज फॉर कलरिंग दे वुड लुक फाइन पेंटेड विद मैरीगोल्ड्स एंड एलिफेंट्स. शी वांटेड टू पेंट देम विद मैरीगोल्ड फ्लावर्स की फिगर्स बनाना चाहती थी एलिफेंट्स की. चाइल्ड, तो ये सीबिया की मदर ने कहा. द शार्प वर्ड द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस पुल्ड सीबिया बैक टू वर्क एंड टॉयल्ड ऑन. तो ये जब उसकी माँ ने बोला तो उस सीबिया फिर से काम पे लग गई. बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक टू सी टू देयर एनिमल्स. मीन्स ऑल द वुमेन एंड सीबिया वॉन्टेड टू गो होम नाउ एंड द इवनिंग मील ऑल्सो भी उन्होंने अपने जानवरों का भी देखना था, इवनिंग मील का भी देखना था. सो दे हैड टू गो होम. द लोडेड वुमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर अगेन. Sebia hung back. Sebia पीछे रुक गई. She would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the cave waiting to be painted and used. Very very important. Sebia पीछे क्यों रुक गई? Because she wanted to see whether her clay cups are ready to paint and use. देन ऑल द वुमेन वर नाउ टायर्ड एंड लोडेड. दे स्टिल टॉक्ड. फिर भी वो बातें कर रही थी वुमेन, हालांकि वो थक चुकी थी. दोज इन फ्रंट येल टू दोज बिहाइंड की जल्दी करो तुम. दे क्रॉस द रिवर सेफली एंड डिसअपियर्ड अप द ट्रैक इनटू द ट्रीज ऑन द अदर साइड. इवन देयर वॉइसेस डाइड अवे. साइलेंस फेल. भी पूरा सन्नाटा छा गया. सीबिया केम डाउन अलोन टू द स्टेपिंग स्टोन्स. अभी सीबिया आ रही है. द लाइट ऑफ इवनिंग was striking up to the gorge pink into the ultraviolet shadows. Now that the sun was off it, the water poured almost invisible among the stones with no reflection to show where it began. अभी कुछ नहीं पता लग रहा था कहाँ पे नदी शुरू हो रही है, कहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, because it was completely dark now. Sylvia stepped onto the first stone trying to cross river. Okay, she was heavily weighted. Now she was heavily weighted. Her muscles stretched and aching. The hay fox squeaked, means it was inside in the packed dry grass and dug into her collarbone so close under the skin in spite of the sari bunched up to make a pad. मतलब ये तो इतना important नहीं है. मीन सारी वो स्पिन अप बेसिकली. हे फॉक उसके ड्राई ग्रास के पैक में था, बेसिकली ये बताया. व्हेन शी वॉज हाफ वे ओवर शी पुट हर लोड डाउन ऑन अ बिग बोल्डर बिग स्टोन टू रेस्ट एंड लीन ब्रीथिंग ऑन द फॉक. फिर वो एक बड़े से चट्टान, बड़े से पत्थर के ऊपर रेस्ट करने के लिए रुक गई. लीन्ड, उसके ऊपर लीन कर गई. ब्रीथिंग ऑन दी हे फॉक. हे फॉक क्योंकि उसकी पीठ के ऊपर था ना, that's why leaned on the haycock. Then at the same moment a Gujjar woman came down with two gadas to the water on the other side. फिर एक गुज्जर woman आई, उसके पास दो घड़ास थे basically to fetch the water on the other side in order to get the good clear water which would quickly fill both the gadas to the topmost without and she walked on the stepping stone. अभी वहाँ पे जो पत्थर पड़े थे रिवर, जैसे पत्थर पड़े होते हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए, राइट, तो उसके ऊपर वो आ गई. एंड व्हाट शी डिड, उनके ऊपर स्टेप किया ताकि बढ़िया अच्छा साफ़ सुथरा पानी हो विदाउट एनी डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स. And so she stepped on the stepping stone so that both her brass घड़े कौन से मटेरियल के थे, ब्रास के थे. शी वॉज विद इन अ यार्ड ऑफ द क्रोकोडाइल व्हेन ही लंग्ड एट हर. वो भी एक यार्ड में ही थी, एरिया क्रोकोडाइल के एरिया में थी जब क्रोकोडाइल ने उस पर अटैक कर दिया, राइट. अप आउट ऑफ द डार्कलिंग वाटर हीव द ग्रेट रेप्टाइल. एकदम रात का टाइम था तो वाटर अपीयर्ड ब्लैक और उसमें से रेप्टाइल आया. वाटर ऊजिंग ऑफ हिम, सशिंग ऑफ हिम. कोई चीज़ पानी से निकलती है तो वो भी गीली होती है तो पानी उसमें से टपक रहा होता है. हिज लिविड जॉज एंग्री जॉज यॉर्निंग एंड ऑल हिज टीथ फ्लैशिंग एज ही स्लैश्ड एट हर लेग. उसने उसकी कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर झपटा मारा, लेग के ऊपर, राइट. द वुमेन स्क्रीम्ड, वुमेन चिल्लाई. ड्रॉप बोथ ब्रास पॉट्स, देखो ब्रास के पॉट्स थे, विद द चैटर ऑन द बोल्डर फ्रॉम वेंस दे बाउंस्ड ऑन टू द वाटर एंड सीबिया सॉ देम बॉब अवे इन द करंट. ओह द टू गुड वेसल्स गॉन. सो सीबिया ने डायलॉग बोला, ये लिख सकते हो आप. ओह द टू गुड वेसल्स गॉन, कि दो अच्छे से घड़े पानी में बह गए. क्योंकि वुमेन को अपनी जान प्यारी है ना. वो ब्रास गुड्स का क्या है. द Gujjar woman recoiled from the crocodile, means jumped back to save, but his jaws closed on her leg at the same moment as she slipped and fell on the bone-breaking stone and clutched one of the timber logs to save herself. तो दो stones पड़े थे, उन्होंने उसको हाथ लगा लिया, एक log of wood उसमें फंसी पड़ी थी तो उसको उसकी मदद से उसने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. बट उसने तो उसकी लात को झपटा मार रखा था, राइट.
तो द log jammed between the two boulders with the woman clinging to it and screaming while the crocodile pulled on her leg. Threshing means to move to and fro. His mighty tail bang bang to and fro in great smacking planes as he tried to drag her free and carry her off down into the deep of the pool. Blood spread everywhere. तो जो crocodile जो था वो उसको अपने साथ लेके जाने की पूल के डीप नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, बट द वुमेन was also hanging, or you can say holding those logs and all, and blood was spread everywhere. खून तो निकलेगा ही भाई. सीबिया स्प्रैंग, सीबिया ने जंप किया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ चुका है फिर से आपका. फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर शी केम लीपिंग लाइक अ रॉक कॉट, माउंटेन कॉट, रॉक कॉट की तरह वो आई जंप करते हुए. समटाइम्स इट हैड सीम डिफिकल्ट टू क्रॉस दी स्टोन, स्पेशली द बिग गैप इन द मिडल वेयर द रिवर कोर्स थ्रू लाइक अ बल्ज ऑफ ग्लास. कभी कभी तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता था इन स्टोन्स को पास आउट करना, क्योंकि काफ़ी गैप था उनके बीच में. बट नाउ शी केम ऑन विंग्स, चूजिंग हर फुटिंग इन मिड एयर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट. इन वन मोमेंट शी वॉज बिसाइड द श्रीकिंग वुमेन. एक झपट में, in 1 moment, in 1 second she was beside the woman. एंड फटाफट उसने जैसे उसके पर लग गए, इतनी फास्ट हुआ. इन द बॉइलिंग ब्लडी वाटर, बॉइलिंग क्योंकि टेपेड वाटर था, ब्लड क्योंकि ब्लड वो स्प्रेड एवरीवेयर, दैट्स वाई ब्लडी वाटर. द फेस ऑफ द crocodile fastened round her leg was tugging to and fro and smiling. His eyes rose on to Sylvia. One slap of the tail could kill her. एक अगर उसने अपनी पूंछ से मारा होता उसके स्लैप सीबिया के, इट वुड हैव किल्ड सीबिया. अभी वो तो लकी है नहीं मारा तो. He struck means he beat it. He tried to do though he tried, but yet it did not. She was lucky. Up shot the water 20 feet and fell like a silver chain. ऐसे पूरा पानी ऊपर उछला एंड एक सिल्वर चेन की तरह से नीचे आया. ठीक है पानी. अगेन द रॉक जम्प्ड अंडर द ब्लो. रॉक्स वर इवन डिसबैलेंस, रॉक ही जंप हो गए. बट इन, और जो रॉक्स थे रिवर में, बट इन द डेली हीरोइज्म ऑफ द जंगल इज कॉमन एज अ थॉर्न ट्री. डिफिकल्टीज मतलब उसने बहुत देखी थी. सीबिया डिड नॉट हेसिटेट. ओके. शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आई. मैंने कहा था अंडर आर्म्स और आइज थे, तो उसने आइज के ऊपर जो है निशाना साधा. कौन से पार्ट ऑफ द रेप्टाइल के? आइज. With all the force of her little body, she drove the haycock at the eyes, and one prong went in right in, while its spear scratched past on the horny cheek. एक तो horny cheek में गया और एक आँख में गया basically. The crocodile reared up, means stood up in convulsion pain, till half his lizard body went out of the river, the tail and nose nearly meeting over his stony back. Then he went back, crashed back, exploding the water, and in an uproar of bloody foam he disappeared. फिर वो पानी में वापस चला गया. He would die, not yet, but presently, though his death would not be known for days, not till his stomach blown with gas floated him. तो अभी उस मे बी वो मर गया, बट मर जाएगा या फिर, बट किसको पता लगेगा कि वो मर गया, क्योंकि काफ़ी दिन जब तक उसकी स्टमक हवा से नहीं भरेगी, वो ऊपर नहीं आएगा रिवर के, तब तक किसी को पता नहीं लगेगा वो मरा या नहीं मरा. राइट. तो देन परहैप्स ही वुड बी फाउंड अपसाइड डाउन अमंग द लॉग्स एट द टिम्बर वून विद पस इन हिज आई. उसकी आइज में पस होगा, अपसाइड डाउन होगा वो. अभी अगर क्वेश्चन आता है हाउ सीबिया हेल्प द गुज्जर वुमेन, तो ये लिखोगे अभी आप. एक तो इसने ऐसे बचाया, ये भी लिख सकते हो, और ये मेन है. सीबिया गॉट हर आर्म्स राउंड द फेंटिंग वुमेन, जो बेहोश सी वुमेन थी उसके राउंड अपनी आर्म्स को उसने किया. समहाउ ड्रैग्ड हर फ्रॉम द वाटर, कुछ भी करके उसने उसको पानी से बाहर निकाला. अपनी बाहें उसके फेंटिंग वुमेन को दी, अपनी बाहों में लिया उसको. शी स्टॉप्ड हर वुंड्स विद सैंड, उसके जख्मों को मिट्टी से रोका. एंड टाइड देम विद रैग, कपड़े से बांध दिया मिट्टी से रोक के. एंड हेल्प हर होम टू द गुज्जर encampment where the men made a litter to carry her to some form of treatment. जहाँ पे मैन उसके लिए स्ट्रेचर लेके आए, जिससे वो किसी के लिए उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाएं. देन सीबिया वेंट बैक फॉर हर ग्रास एंड सिक्कल एंड फोक. अभी उसका ग्रास, सिक्कल, फोक सब वहीं पे पड़ा है, तो उसको लेने के लिए वापस गई. द फोक वॉज लाइंग इन द रिवर, नॉट कैरिड अवे लकीली. शुक्र है कि पानी के बहाव से फोक नहीं गया, वहीं पे पड़ा था. एज शी बेंट टू पिक इट अप आफ्टर वाटर, शी सॉ द ब्लू बीड, नॉट ब्लू नाउ विद द सन नियरली गॉन, बट नो कलर, वाइट ब्लू एज इट शेप वॉबलिंग इन द मोमेंट ऑफ. तो अभी उसको एक ब्लू बीड सा दिखा, जो कि अब ब्लू नहीं लग रहा था बिकॉज डार्क हो चुका था, अब इतना कलर दिख नहीं रहा था, वाइट ब्लू सा था जो कि स्ट्रीम में पड़ा था. शी रीच हर आर्म डाउन इनटू द यार्ड ऑफ द कोल्ड सिल्क वाटर टू गेट इट, मिसिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, उसके कारण उसको लगा कि वहाँ पे पड़ा बट कहीं और पड़ा था, तो पहले उसने मिस कर दिया, फिर दूसरी ट्राई में उसने उठा लिया. देन देयर इट ले इन हर वेट पाम, परफेक्ट इवन पीस, रेडी फॉर यूज. इवन इट वॉज पियर्स्ड, रेडी फॉर यूज इट वॉज, with the sunset shuffled about inside it like gold dust. All her heart went up in flames of joy, means she was filled with happiness now. After a bit, she twisted it into the top of her skirt against her tummy so she would know if it burst through the poor cloth and fell. अभी उसने क्या किया, अपनी स्कर्ट की टॉप में उसको फोल्ड सा करके गांठ सी बना के रख लिया, ताकि उसको पता लग जाएगा गिरा उस पुअर क्लोथ से. देन शी पिक्ड अप हर फोक एंड सिक्कल एंड द हैवी ग्रास एंड सेट ऑफ होम. व्हाट अ डे, मीन शी वॉज वेरी हैप्पी ना. हो फोक वगैरह ग्रास सब उठा के वो घर चली गई. शी वॉज वेरी हैप्पी, दैट्स व्हाई शी इज डूइंग व्हाट अ डे.
हर बेयर फीट smudged out means she came out. The wriggle mark of snakes, तो wriggle mark थे snakes के in the dust. There was all the thin singing of malaria mosquitoes थे among the trees now, and this track was much used at night by a morose old Makkana elephant, the tuskless one, मतलब जिसके बड़े दांत and all नहीं होते, टस्कलेस है ना. तो रिगल मार्क ऑफ स्नेक्स, मलेरिया, मॉस्किटोज एंड अ मोरोस ओल्ड मकना. MOM याद रखो, मॉम, मोरोस, मॉम याद रखो, मॉम एलिफेंट है ये, MOM, मोरोज ओल्ड मकना एलिफेंट, द टस्कलेस वन. बट सीबिया वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ देम. द स्टार्स केम आउट, शी नोटिस. तो इससे पता लगता है, एक तो उसने स्टार्स नोटिस की, मतलब पूरी रात हो चुकी थी, एंड शी वॉज वेरी ब्रेव. ना उसको मोरोस ओल्ड मक्कना एलिफेंट की फिक्र, ना ओल्ड मलेरिया मॉस्किटोज की मुझे मलेरिया हो जाएगा, ना उसको स्नेक्स की टेंशन, ना उसको अंधेरे की टेंशन. शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, शी वॉज अ बोल्ड गर्ल. ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर आउट ऑफ ब्रेथ, कम टू लुक फॉर हर एंड स्कोल्डिंग. उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए आई थी, डांट रही थी. आई डिड नॉट सी टिल आई वॉज होम दैट यू वर नॉट देयर. सो इट इज़ सेड बाई सीबियाज मदर कि मैंने तो तुझे देखा ही नहीं जब तक मैं घर नहीं आई, कि तू है ही नहीं हमारे साथ. आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपन टू यू, मुझे लगा कुछ ना कुछ हो गया होगा तुझे. एंड सीबिया बस्टिंग विद हर स्टोरी क्राइड समथिंग डिड. तो उसको लगा कि तेरे साथ कुछ हो गया. कहती हाँ सच में हुआ है, बट विद हैप्पीनेस शी क्राइड, आई फाउंड अ ब्लू बीड फॉर माई नेकलेस. लुक, तो वो क्या कहती है कि मैंने अपने नेकलेस के लिए एक ब्लू बीड ढूंढ लिया माँ, ये देखो. So this was all the story. So finally it ended that usne she found a blue bead for her necklace, and she's showing to her mom that mom look, something happened to me, I found a blue bead. So this was all about the stories. हमारा poems and story past finish हो चुका है. Thank you very much. If you have any doubt, do let me know. Thank you very much.